जय हिंद। शुरुआत करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, सर्कल। और सर्कल हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री में जो 9th क्लास का और 10th क्लास का पार्ट है उसको अलग अलग करके बनाए हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th का बेस सर्कल से क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, और फिर इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है बनाया जा चुका है। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और जाकर देखें। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, ये फिगर दिया हुआ है और फिर इसमें एंगल OAB दिया हुआ है 40 डिग्री। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ACB कितना होगा उसके। तो AO जितना होगा, AO जितना है उतना ही OB है, क्योंकि OA और OB रेडियस है। तो OAB जो ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। अब ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और दोनों ये जो दो एंगल है ना, एंगल A और एंगल B, उसको सम को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो 80 माइनस कर देंगे तो बचेगा 100, और 100 आपका हो गया क्या, एंगल O। एंगल O आपको पता चला कितना, 100। ये कितना है, 100 है, 100 डिग्री है। तो भाई साहब एक कोड से, सेम कोड AB है, और सेम कोड से सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है ना, वो दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल से डबल होता है। यानी कि एंगल जो O होगा है ना, दूसरे पार्ट में एंगल बना हुआ है C है ना, उसके डबल होगा। तो एंगल C जब निकालेंगे तो एंगल O दिया हुआ है 100 डिग्री है ना, 2 इधर हो जाएगा डिवाइड, यानी कि एंगल C पता चला आपका 50 डिग्री। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर A सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलते हैं आगे। तो भाई साहब ये सवाल ये है कि ये जो फिगर दिया हुआ है ना, उसमें AOB दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कि AB कोड से है ना एंगल O जो है ना, तो सेंटर पर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो AB कोड से है ना दूसरे पार्ट पे जो एंगल यहाँ पर C होगा है ना, वो भी क्या होगा, वो जो है ना सो जस्ट हाफ होगा। अब इस पीछे समझाया है ना कि सेंटर पे एंगल बना हुआ जो होता है दूसरे पार्ट से बना हुआ एंगल से डबल होता है। तो ये 90 है, तो ये होगा 45 डिग्री। चलो भाई समझ में आ गया। और फिर क्या दिया हुआ है कि एंगल CBA यानी कि छोटा वाला पार्ट, छोटा वाला दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग पता लगाना है CAO क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो भाई साहब इस ट्रायंगल में देखें, CAB में देखें, ट्रायंगल CAB में देखें तो ये वाला है 30 और ये वाला है 45। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, और उसमें से दो एंगल का सम माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा, यानी कि ये वाला निकल जाएगा आपका। दो एंगल का सम कितना है, 45 और 30 75। 45 और 30 कितना हो गया, 75 हो गया। तो ये जो AC मतलब CAB आया, एंगल CAB जो आया वो आया कितना आपका, वो आया आपका है ना 105 डिग्री। घटाएंगे तो कितना आएगा, 105 डिग्री। तो पूरा CAB है 105। हम लोग को पता लगाना था CAO, तो हम लोग को ये वाला पता लगाना पड़ेगा, ये वाला एंगल कितना है। क्योंकि ये वाला एंगल पता हो जाएगा तो पूरा में से ये एंगल को माइनस कर देंगे तो एंगल CAO निकल जाएगा। तो भाई साहब आप एक बात तो ध्यान दें, नोट करें अब थोड़ा सा है ना। क्या नोट करें कि ये वाला है 90 डिग्री, और AO और फिर OB बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये वाला एंगल 30 है, ऊपर वाला मान लीजिए कि x है, ऊपर वाला मान लीजिए x है, तो 30 प्लस x पूरा एंगल हो गया। ये एंगल टोटल कितना हो गया, OBA कितना हो गया, x प्लस 30 हो गया। अब जितना एंगल OBA है उतना ही एंगल OAB है। तो x प्लस 30 ये है तो वो भी x प्लस 30 होगा, यानी कि ये पूरा x प्लस 30 तो ये भी x प्लस 30। और ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल होता है ना, तीनों एंगल का सम 180 होता है, और एक एंगल हो गया 90 डिग्री। तो दोनों एंगल जो बना, दो एंगल को जो सम बचा वो होगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल A और एंगल B को जोड़ने के बाद आना चाहिए 90 डिग्री। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इधर कितना, इसको आएगा सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x और 30 और 30 60, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया है ना।
उधर जाके माइनस कर देंगे तो 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा 30 डिग्री, और इस तरह से x का वैल्यू आ गया आपका 15 डिग्री, यानी कि है ना ये आ गया ऊपर वाला आ गया आपका 15 डिग्री, यानी कि ओ बी सी आ गया 15 डिग्री। टोटल जो एंगल है ना, ये टोटल एंगल ओ बी ए हो गया आपका कितना 45 डिग्री, क्योंकि नीचे वाला था है ना कितना 30 और ये ऊपर वाला एंगल है 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला हो गया आपका 45 डिग्री। ए सी ए बी कितना था आपका 105 डिग्री है ना, और ओ ए बी है आपका 45 डिग्री। तो पूरा ऐसा एंगल दिया हुआ है ना, और ये वाला है आपका कितना, ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री, और पूरा एंगल दिया हुआ है आपका कितना 105 डिग्री। तो क्या 105 में से है ना ये 45 को माइनस कर देंगे तो क्या ये एंगल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से 105 में से आप यदि 45 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 किया तो बचेगा 0, और फिर है ना यहाँ पर है 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 60, 6 यानी कि 60। इस तरह से पता चला कि एंगल CAO होगा ना, CA होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा, CAO कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर है ना, और थोड़ा सा अब अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि ऐसे कचकच हो जाता है भाई। अब क्वेश्चन नंबर ये है, क्या दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें AO दिया हुआ है 5 डिग्री मतलब 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB दिया हुआ है 8 यानी कि AB 8 है। तो भाई साहब ये परपेंडिकुलर लाइन जब खींचते हैं ना तो इसको क्या करता है 2 भाग में कोड को डिवाइड करता है, तो ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये कितना हो गया, ये भी 4, ये भी 4। तो ये है AO है 5 और AC है 4, तो फिर कितना होगा OC, क्योंकि हमको निकालना क्या है CD निकालना है, क्या निकालना है CD। तो CD OA 5 दिया हुआ है, AB दिया हुआ है ना 8, तो CD निकालना था। CD कहाँ पर है भाई, है ना CD ये है आपका CD, ये निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो भाई साहब तो हम लोग पहले यदि हम लोग को ये पता कैसे निकालेंगे तो प्रोसीड कैसे करेंगे, पूरा OD हमको पता है, OD जितना होगा उतना ही होगा OA, क्योंकि रेडियस है, सेंटर से बाउंड्री तक का दूरी, ये भी सेंटर से बाउंड्री तक का दूरी है, रेडियस कहलाता है। तो हमें तो पूरा पता है, OD पता है, यदि हम लोग को OC पता हो जाए तो OD में से OC को माइनस कर देंगे तो CD निकल जाएगा। क्या बोले कि CD इक्वल टू हो जाए, मतलब जो CD निकालना है ना CD वो जो है ना सो OD माइनस है ना OC के बराबर होगा। तो मेन काम हमारा क्या है, OD तो पता है हमको, मेन काम है OC निकालना। तो OC कितना होगा, तो बोलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में OC जो है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मतलब बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और फिर बेस यानी कि 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और इसका आ जाएगा आंसर 3, यानी कि ये आ गया 3, पूरा है 5 है ना, पूरा देखिए OD है, OD कितना है 5 है, और OC आपको पता चल गया 3 है। तो CD कितना होगा, CD आपको घटा देंगे तो पता चल जाएगा 2। इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 2। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर है ना नेक्स्ट। क्या बोला गया है, इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना तो दिया हुआ है कि AD जो है ना सो डायमीटर है, AD क्या है डायमीटर है, और AB जो है ना सो कॉर्ड है। क्या बोलता है, इतना पहले बनाते हैं, जैसे एक फिगर सर्कल है ऐसा, और इसमें AD डायमीटर है, AB कॉर्ड है ना। AD जो है ना 34 दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है 34। मान लीजिए कि है ना AB कॉर्ड है, मान लीजिए AB कॉर्ड है, A और ये हो गया B कॉर्ड, और फिर डायमीटर दिया हुआ है ना कितना, डायमीटर AD डायमीटर है, ठीक है। चलो ठीक है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर से
ये सेंटर है ना, और AD डायमीटर है, AD क्या है, डायमीटर है ना। तो ए यहाँ पर है और D मान लीजिए कि इधर होगा, ऐसा सेंटर से पास होते हुए इधर गया D, और ये है AB, ठीक है, और ये O है। क्या पता करना है, डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो पूरा जो AD है ना वो 34 है, तो रेडियस कितना होगा, ये भी 17 होगा, रेडियस ये भी 17 होगा। और फिर क्या, AB जो है ना 30 दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं है ना, तो दो भाग में इसको बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा है ना, और ये भी 15 होगा। अब ये है मतलब परपेंडिकुलर, ये वाला है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। 17 परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस बेस है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 17 का स्क्वायर में से 15 का 17 स्क्वायर मतलब 289 और 15 का स्क्वायर मतलब 225। घटा देंगे तो पता चलेगा कितना आपका आया, रूट ओवर है ना, रूट ओवर 9 में 5 4 और फिर 64 आएगा। कितना आएगा 64, और 64 का रूट करेंगे तो आएगा 8। इस तरह से पता चला कि आपका 8 आंसर होगा, यानी कि है ना सेंटर से कोड का जो दूरी होगा ना वो 8 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने, आपके आगे। तो भाई साहब ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोलता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। क्या है, एक सर्कल है, मान लीजिए एक बना दिए एक सर्कल है ना, और इसका जो कोड AB और CD है ना, वो कितना है, सर्कल लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोड है दो ठो, एक तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, एक तो 3 सेंटीमीटर लेंथ है, और AOB और COD जो है ना सो कोड से बनाया हुआ है। मान लीजिए कि है ना एक तो कोड है 3 सेंटीमीटर और एक तो कोड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AOB मान लीजिए कि यहाँ पर है O सेंटर है ना, और ये था आपका AB छोटा वाला, और ये था CD आपका बड़ा वाला, ठीक है। तो AOB बनाया, AOB बनाओ, यहाँ पर AOB और आपका COD, ये वाला हो गया COD। तो आप खुद से देख लो है ना कि कौन सा एंगल बड़ा होगा। एंगल AOB और एंगल COD इस तरह से है, तो कौन सा बड़ा होगा, AOB COD के बराबर होगा। ये वाला एंगल पूरा का बराबर तो हो ही नहीं सकता है, पूरा वाला एंगल बड़ा होगा, पूरा वाला एंगल बड़ा होगा। क्या बोलता है ना कि AOB तो छोटा है, AOB तो अंदर है ना, COD के अंदर है, CO जो D एंगल है उसके अंदर है AOB, तो छोटा है AOB छोटा है और COD बड़ा है। तो AOB छोटा और COD बड़ा सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि COD बड़ा है और AOB छोटा है। अब चलते हैं आगे की ओर है ना, ये क्वेश्चन था सिर्फ यहीं पे। तो आगे का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, आपको समझा देते हैं, तीनों क्वेश्चन समझा देते हैं कि एक तो नीचे ट्रायंगल जो दिया हुआ है ना, बात ये बताया गया है कि दो ठो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, दो ठो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। मान लीजिए एक तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब सेम सेंटर से, एक तो ये सर्कल था और इसी सेंटर से है ना एक तो और सर्कल बनाया गया था ऐसा, और बोलता है कि एल जो है ना तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल को सबको इंटरसेक्ट कर रहा है एक ऐसा लाइन है, यानी कि तीनों लाइन से पास करता हुआ एक तो लाइन खींचा गया है एल। तो बोलता है क्या, और सबका नाम है यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी और फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो बोलता है कि ए बी और ए डी बराबर होगा। ये जो ए बी है ना वो ए डी के बराबर नहीं हो सकता है।
अब ये वाला देख लेते हैं कि AD में से CD को माइनस करो। AD पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लाइन है AD, और यहाँ से CD माइनस कर दो, मतलब इतना को माइनस कर दो, ठीक है ना। पूरा AD में से ये CD को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तब जो होगा, जो लाइन आएगा वो बराबर होगा किसके, AD में से AB को माइनस कर दो। पूरा AD है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक AD है, और यहाँ से में से AB को माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ इसको माइनस कर दो, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब है ना, बात सही है। क्या बात सही है कि पूरा लाइन ऐसा है, ऐसा एक पार्ट इधर से, ठीक है ना। तो AB अभी माइनस करोगे, है ना, तो ये वाला और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है ना। तो एक बार यदि आप इसको माइनस कर दोगे तो सिर्फ इतना लेंथ बचेगा, इतना लेंथ बचेगा, और यदि इसको माइनस कर दोगे तो इतना लेंथ बचेगा, ठीक है ना। तो ये वाला लाइन और ये लाइन बराबर है, क्योंकि ये और ये बराबर है। सेम चीज दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो बराबर होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 पॉइंट है, बोलता है 3 कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे 3 लाइन पॉइंट है, एक लाइन पे 3 पॉइंट है। इससे क्या कितना सर्किल खींचा जा सकता है, तो भाई इससे तीनों पॉइंट से टच होते हुए सर्किल नहीं खींचा जा सकता है भाई, तीनों पॉइंट से टच होते हुए एक सर्किल नहीं खींचा जा सकता है। तो नन ऑफ दिस ऑफ ऑप्शन 1 भी, एक भी एक सर्किल नहीं खींचा जा सकता है, 2 सर्किल नहीं खींचा जा सकता है, बहुत सारा सर्किल तो खींचा ही नहीं जा सकता है, गलत हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना, इसमें ये है लास्ट वाइज PDF का कि एक है ये सर्कल, नहीं दिख रहा होगा आपका, इसलिए पिक्चर बना देते हैं, और ये आपका दिया हुआ है ऐसा, और ये दिया हुआ है ऐसा, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री, और ये दिया हुआ है एंगल x। तो हम लोग को पता लगाना है ना, कि x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। तो अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये कोड होगा, ये कोड है, और इसी कोड से है ना बनाया गया है एंगल, सेंटर पे एंगल बनाया गया है, सेंटर पे एंगल बनाया गया है, और इसी कोड से एंगल बनाया गया है ना इस दूसरे पार्ट में। तो बताए थे कि सेंटर पे एंगल जो बनता है ना, उससे ये जो है ना, सो दूसरे पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है। लेकिन ये जो है ना, सो क्या हो गया है, दूसरा सेगमेंट में बनाया गया है। सेम सेगमेंट में जब बनाया हुआ होता है तो हाफ होता है, लेकिन ये जो है दूसरा सेगमेंट में हो गया। तो दूसरा सेगमेंट में जब हो गया तो आपको आर्क लेना पड़ेगा, ये वाला आर्क। आपका जो कोड है ना, वो ये वाला कोड है, और ये कोड के लिए जो एंगल है वो ये कोड एंगल है। तो ये वाला पूरा 140 डिग्री है, ये 140 है, अंदर वाला 140 है, तो बाहर में कितना होगा। अच्छा ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, है ना, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।